तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी मूंगफली दीदी। और कैसे हैं आप? तो आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी है। तो ये कहानी हमें बताती है मेहनत के बारे में और लगन के बारे में। यानी कि अगर आप ठान लो कि आपको जीवन में कुछ करना है और उसके लिए मेहनत करो तो आपको सफलता छूने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए मिलते हैं इस कहानी की सबसे प्यारी बच्ची निमकी से, जिसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता को प्राप्त किया। निमकी एक छोटे से गांव की रहने वाली बच्ची थी। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। निमकी के पिता सब्जी की खेती किया करते थे और सब्जी बेचा करते थे। उसके पिता रोज सुबह उठते, खेत में जाकर सब्जियां तोड़ते, उन्हें लेके आते और निमकी की सहायता से उन्हें अच्छे से रखते और फिर उन्हें बाजार ले जाते। निमकी, अरे ओ बिटिया निमकी, जरा जल्दी आ जाओ बिटिया, हाट जाना है। तुम नहीं हमें काम में मदद करोगी तो कैसे चलेगा। हाँ हाँ बाबूजी, अभी आए। अभी मदद कर देती हूँ आपकी। वो जरा पढ़ रही थी ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा। वो सब तो ठीक है निमकी बेटा, क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके, घर के काम काज सीखोगी तो मदद होगी। मेरी मदद करोगी तो चार पैसा ज्यादा आएगा। तो थोड़ा घर के काम पे ध्यान दो। जी बाबूजी, पूरी कोशिश करूंगी कि घर के काम पर ध्यान दूं। पर मुझे ना बाबूजी पढ़ाई से बहुत लगाव है। थोड़ा सा समय दे दिया करो पढ़ाई के लिए। और फिर धनकू निमकी की बात को सुना अनसुना कर देता। उसके लिए पढ़ाई का महत्व उतना नहीं था जितने घर के कामों का था। इसलिए वो निमकी को अपने साथ हाट भी ले जाता, बाजार ले जाता, ताकि निमकी सब्जी बेचने की बारीकियों को समझ सके। और फिर दोनों बाप बेटी शाम को बची हुई सब्जियां लेकर घर लौटते और दोनों थकान से चूर हो गए होते। इस पर भी बेचारी निमकी शाम को वापस लौटकर सीधा रसोई में जाती और अपने बापू के लिए खाना बनाती। मेरा बहुत मन करता है पढ़ने का। बापू बहुत अच्छे हैं, पर मेरी बात को समझते क्यों नहीं। थोड़ा सा समय दे दे मुझे पढ़ाई करने के लिए बस। कहा बेटा निमकी, कछु बनाई हो खान के लाने, बहुत ही भूख लग रही है बेटा। हाँ बाबूजी, बनाए हैं ना, देखो शायद आपको पसंद आए। मक्के की रोटी है, सरसों का साग है और लस्सी है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे वाह मोर प्यारी बिटिया, जियो जियो, बहुत ही अच्छा खाना बना तो एकदम अपनी अम्मा की तरह। और इसी तरह काम करते करते शाम हो जाती। सुबह से जो बेचारी निमकी शुरू होती और स्कूल से आने के बाद फिर वो अपने पिता के साथ हाट और बाजार जाती। उसके पास ना तो आराम करने का समय था, ना तो पढ़ाई करने का। मेरे प्यारे बापू कितना थक जाते हैं दिन भर मेहनत करके। सो जाओ बापू। और फिर निमकी अपने कमरे में आकर लालटेन जलाती, कभी डिबरी जलाती और उसकी रोशनी में जाने कितनी देर तक वो पढ़ती रहती। थकी होने के बावजूद भी उसमें पढ़ने की उमंग बहुत होती थी। फिर ऐसा समय भी आता कि निमकी थक कर चूर हो जाती और पढ़ते पढ़ते पुस्तक पर ही सर रखकर सो जाती। फिर एक दिन हुआ यूं कि धनकू के बहुत ही परम मित्र चमन उसके घर उसे मिलने आए। और भाई धनकू बताओ कैसे हो, तुम तो आई नहीं, सो हम ही आ गए तुमसे मिलने के लाने। कैसी है हमारी निमकी बिटिया, कौन सी कक्षा में पढ़त है। जी तो बहुत अच्छो भाव भैया, तुम्हें देख के तो हमारी जी को ठंडक पहुंच गई, सही कह रहे हैं। भाई तुम निमकी के बारे में पूछ रहे थे ना, निमकी पढ़त है 8वीं कक्षा में। जब देखा जब बाबू हमें पढ़ने दो, बापू हमें पढ़ने दो, अरे क्या करने इतना पढ़ के पढ़ाई, लड़की ब्याह करके तो जानी है। तो हमने कही भाई घर का काम करो। कैसी बातें करत हो धनकू, बिटिया तो लक्ष्मी होत है, पर तुम पढ़ाओगे लिखाओगे उसको तो सरस्वती भी बास करती है फिर उसमें। ऐसो ना करो, पढ़ाई पे ध्यान दो बिटिया की। ये तुमने भरी कही, 4 क्लास पढ़ा लो, बड़ी होके तो ब्याह नहीं है उसे, ससुराली जाने का करने, फिर पढ़ाई लिखाई के घर के काम पे ध्यान दो। नमस्ते चमन काका, आप कैसे हो? बहुत ही खुशी हुई हमें तुम्हें देख के चाचा। अरे निमकी बिटिया, तो तुमने हमारी आवाज सुन ली और जी का चाय भी ले आई साथ में। बड़ी होशियार हो बिटिया, जुग जुग जियो। हाँ, वो हमने आपकी आवाज सुन ली थी ना, तो हमने सोचा बड़ी अदरक वाली चाय बना के ले चलते हैं। लाओ चाय यहीं रख दो। अब जे बताओ कौन सी कक्षा में पढ़ रही हो, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई। अभी तो हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं काका। आपको पता है हमें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और हम चाहते हैं हम बड़े होकर ना डॉक्टर बने। इसी गांव में आएंगे फिर हम। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं हमारी निमकी डॉक्टर बने, फिर हम आएंगे तुम्हारे पास, हमारी दवाई करोगी ना। हाउ हाउ बिटिया, बन जाइयो डॉक्टर। पर तनिक जा कछु खान के लाने ले आ चमन काका के लाने, चल जा। हाँ हाँ बापू, अभी लाती हूँ। चमन काका को ना अजवाइन की पकौड़ी बहुत पसंद है, अभी लाती हूँ बना के। धन को देखो तुमने बिटिया का उत्साह पढ़ाई के लाने। हम तो कहते हैं तुम उसे प्रोत्साहित करो और अच्छा पढ़न के लाने। हाँ हाँ देख लो, कछु काम की नहीं है पढ़ाई, सोचे इस बारे में, अभी तो छोड़ो तुम।
ठीक है धनको, अब चलत है भाई, बहुत काम है। बहुत अच्छो लगो निमकी बिटिया से मिलके। आशा करते हैं तुम उसकी पढ़ाई के बारे में सोचोगे। जे चमन लान भी ना कछु पता नहीं है ऐसे का होता है दुनियादारी में। बेटी है, घर का काम करे, 4 चीजें सीखे तो सुखी रहेगी ससुराल में। अब का ये पढ़ाई लिखाई करत रहे हम। चमनलाल के बहुत समझाने पर भी धनकू पर कोई असर नहीं पड़ा और दिनचर्या वैसी ही रही। स्कूल के बाद निमकी उसके साथ बाजार जाती। शाम को वो थके हारे लौटकर घर आते और धनकू निमकी का बनाया हुआ खाना खाकर सो जाता। और बेचारी निमकी हमेशा की तरह डिबरी की रोशनी में बैठकर तब तक पढ़ाई करती रहती जब तक कि उसकी आंखें नहीं लग जाती। निमकी बहुत मेहनती थी। वो दिन भर भी काम करती और रात में उस वक्त तक पढ़ती जब तक कि उसकी नींद अपने आप नहीं लग जाती। निमकी, तुम क्यों रोज रोज लेट हो जाते हो स्कूल आने में? पता है ना मैडम गुस्सा करेंगी तुम पे। हाँ शांति, मैं जानती हूँ, पर क्या करूँ, बापू का हाथ बटाते बटाते मुझे रोज लेट हो जाता है। क्या मैं भीतर आ सकती हूँ मैम? मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं फिर से लेट हो गई हूँ। फिर निमकी के मैडम ने कहा, कोई बात नहीं निमकी, मैं जानती हूँ कि तुम घर में अपने बापू का उनके काम में बहुत हाथ बटाती हो, पर मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपनी पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दो। आओ बैठो। और फिर निमकी ने अपनी मैडम के कहे को बहुत ही गंभीरता से लिया और वो हर समय पढ़ाई करने लगी। बापू का काम में हाथ बटाने के बाद वो शांति के साथ बैठकर कई घंटों तक पढ़ाई करती रहती। निमकी खाना बनाते वक्त भी पढ़ाई करती। दुकान पर भी समय पाते ही निमकी फिर पढ़ाई करने लगती। घर के अंदर पढ़ाई करते हुए अगर निमकी को नींद आती तो निमकी बाहर आके पढ़ाई करने लगती। और फिर एक दिन हुआ ये कि रात को धनको की नींद अचानक खुली। पास में निमकी को ना पाकर वो घबरा गया और उसने घर में इधर उधर देखते हुए जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि ठिठुरती हुई ठंड में निमकी बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। निमकी की ये लगन देखकर धनको का दिल पसीज गया। उसे बहुत बुरा लगा कि वो अब तक अपनी बेटी के साथ कैसा बर्ताव कर रहा था। उसे पढ़ाई की इतनी लगन थी और वो उसे पढ़ाई नहीं करने देता था। जे का होगा वो हमसे, इतनी प्यारी बिटिया का इतना दिल दुखाओ हमने। कभी समझ ही नहीं पा कि वो के पढ़ाई की इतनी लगन है, पर अब नहीं, हम साथ देंगे अपनी बेटी का, पढ़ाएंगे उसको, लिखाएंगे उसको। और फिर दूसरी सुबह जब पाठशाला से वापस आने के बाद निमकी तैयार हुई अपने पिता के साथ बाजार जाने के लिए, तो धनकू ने उससे कहा, निमकी बिटिया, हम चाहते हैं कि तुम बैठो घर पे, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। जे हाट बाजार का काम हम संभाल लेंगे बिटिया। हमने 1-2 लोग जुटाई लिए हैं और वो हमारी मदद करेंगे। तुम तो बस पढ़ाई करो अच्छे से। सच्ची बापू, आप सच्ची कह रहे हो? मैं करूँ पढ़ाई? हाँ बापू, आप कितने अच्छे हो बापू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग। मैं पढ़ूंगी बापू, बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, लेकिन आपको कुछ बन के बताऊंगी। और फिर दूसरे ही दिन धनकू ने निमकी के लिए एक बहुत बढ़िया सा मेज और कुर्सी का इंतजाम कर दिया। बिटिया, हम चाहते हैं कि तुम बढ़िया मेज और कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करो टप्पे के साथ। बहुत ही जल्द हम यहाँ पे बल्ब भी लगा देंगे। बहुत शुक्रिया बापू, आप बहुत अच्छे हो। अब तो मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। हाँ बिटिया, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से पास हो। तुम्हें डॉक्टर बनने हैं ना, और जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो हमारी मूंछें तो तन जाएंगी बिटिया। जरूर बापू जरूर। अब तो हमें पढ़ने हैं, हमने ठान लिया। और केवल पढ़ना नहीं है, इस बार तो हमको ऐसा पढ़ना है कि पूरे स्कूल में हमको प्रथम आना है, फर्स्ट आना है। और फिर क्या था, निमकी जुट गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। अब तो धनकू ने बल्ब भी लगा दिया था, रोशनी भी आ गई थी, किताबों का ढेर भी था, कुर्सी और मेज भी थी। निमकी ने पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात सुबह शाम हर वक्त वो घर का काम करने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाती और उसकी मेहनत रंग भी लाई। इतनी मेहनत का फल आखिर हमको मिल ही गया। पूरा प्रश्न पत्र हम आराम से कर सकते हैं। और फिर जल्दी ही परीक्षा के बाद परिणाम भी आ गया। बापू, ओ बापू, बापू जल्दी बाहर आओ, देखो हमारा रिजल्ट आ गया है। आगे बेटा निमकी, जल्दी बता, हमें अच्छी खबर सुननी है। बापू, मैंने कहती थी आपका नाम रोशन करूंगी। जानते हैं पूरी कक्षा में प्रथम आई हूँ मैं। अरे वाह, शाबाश बिटिया शाबाश, तुमने तो हमारी गर्दन गर्व से ऊंची कर दी बिटिया। बहुत बहुत जियो बिटिया। अब कल ही हम बुलाते चमनलाल को और उसको दिखाते कि हमने का करो, हमारी बिटियों ने का करो। तुम सच मानो बहुत ही खुश हो चमन सुन के। और फिर निमकी के क्लास में प्रथम आने की खुशी में धनकू ने गांव के सारे लोगों को भोज पर बुलाया। बड़की अम्मा, रधिया चाची और शांति, फुलवा, चमन काका, गांव के सरपंच और अवस्थी जी, सब ने मिलकर निमकी को बधाई भी दी और भोज का आनंद भी उठाया। आप सब लोग हमारी खुशी में शामिल हुए, ये बात के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आगे हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमारी बिटिया के लाने बहुत खुश हैं। हमारी बिटिया ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दो है। आप सबसे भी यही विनती है कि अगर आपके घर जो बिटिया है उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, तभी भविष्य उज्जवल है। तो
तो दोस्तों, देखा आपने, निमकी ने अपनी मेहनत और लगन से जो संभव नहीं था उसे भी संभव कर दिखाया। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? और अगर आपको निमकी की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।